नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि मंडल, प्रभु यीशु मसीह के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु, हम तुझे विश्वास करते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, तू इस संसार में आया हमें मुक्ति देने के लिए, ताकि हमारे सारे पापों से, अपराधों से, दुखों से, गुलामी से और बंधनों से हम मुक्त हो जाए। प्रभु, आज का इस संदेश पर तेरा आशीष दे, तेरा प्रकाश डाल, ताकि हमारे अंदर जो डर है, शंका है, संकोच है, गलत धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, आज हम उन सब से मुक्त हो जाए और ये खुली हवा में आज़ादी का सांस ले पाए। प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमें दे और तेरी कृपा हम पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो साथियों, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज़ के साथ भक्ति को जुड़ दी गई है और यहाँ 12 महीना में 13 त्योहार मनाया जाता है। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद, रमजान, ईस्टर और इसके अलावा कई सारे त्योहारों को मनाया जाता है ताकि लोग भक्ति के साथ जुड़े रहें। हर त्योहार लिफाफा में भेजे गए संदेश है, मगर लोग लिफाफे के ऊपर सजावट को देखकर रख देते हैं। अंधेर का संदेश पढ़ते ही नहीं और ना ही उस पर मनन करते हैं। ये त्योहार तो आया था कि हमारा ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम को बढ़ाने के लिए, मगर जब उद्देश्य नहीं रहता तब असली अर्थ गायब हो जाता है और बचता है तो कर्मकांड। भक्ति अंधभक्ति, श्रद्धा अंधश्रद्धा, विश्वास अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ बनकर रह जाता है। लोग अंधेरे में भटकते रहते हैं जब तक उन्हें कोई ना बताए। तो नवरात्र 9 दिन जागरण प्रार्थना, नाइट विजिल प्रेयर। 9 दिन ये जागरण प्रार्थना में हम अपने अंतर आत्मा को जागृत करते हैं। 9 दिन नौवेना करते हैं और ये 9 दिन एक एक दिन अलग अलग उद्देश्य लेकर, एक एक उद्देश्य लेकर हम प्रार्थना और जागरण करते हैं। जागरण वहाँ कराते हैं जहाँ उजाला है। ये रात्रि, अंधकार में हमें प्रकाश लाना है, उजाला लाना है और ये अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है जब वहाँ प्रकाश आता है। अंधेरे को कहना नहीं पड़ता कि अब तू जा। रात्रि है ही नहीं, दरअसल अंधेरा बोल के कोई चीज़ नहीं है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है वहाँ अंधेरा है, वहाँ रात्रि है। और जहाँ उजाला है वहाँ जागरण है। लोग जागते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, सजग है। प्रभु यीशु मसीह कहते जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। तो 9 दिन हम अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करते हैं और हमारे अंदर जो पाप है, बुराइयां हैं, उन सबको विसर्जन देते हैं। और 10वां दिन होता है फीस्ट, हम त्योहार मनाते हैं। दशहरा हो या विजयदशमी, बात एक ही है। राम ने रावण का वध किया था, दुर्गा ने असुर का वध किया था और माता मरियम ने शैतान यानी उस सांप के सिर को अपने पैरों तले कुचल दिया था। इशारा एक ही तरफ किया गया है कि बुराइयां करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, बुराइयों से तौबा करो
शैतान का पीछा छुड़ा लो और परमेश्वर के पास लौट आओ। आमीन। साथियों, ये 9 दिन का नौवेना, जागरण, प्रार्थना, नवरात्रि, तो जब हम इसका असली अर्थ समझ जाते हैं तो उसे किस तरह से हम करते हैं। और एक सवाल जो पूछा जाता है कि दशहरा के दिन यंत्र यानी जो मशीन है, गाड़ी है, उसकी पूजा की जाती है, तो ये कोई अंधश्रद्धा है या इसके पीछे कोई कारण है, उद्देश्य है, रीज़न है। तो साथियों, यूं ही कोई चीज़ नहीं बनती है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उद्देश्य होता है। पृथ्वी पर एक न्यूट्रन शक्ति है जो हर चीज़ को अपने तरफ आकर्षित करता है। यहाँ एक तरंग है, वाइब्रेशन है, जो हर चीज़ में है और इंसानों में भी है। और जो मशीन है, यंत्र है, जो चलता है, जो घूमता है, उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा परिमाण में उत्पन्न होता है, तरंग उत्पन्न होता है, उसमें एक शक्ति उत्पन्न होती है। अगर उस चीज़ को आप देखभाल ना करें, नज़रअंदाज करें, तो अपघात हो सकता है, दुर्घटना घट सकती है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है, उन चीज़ों को आदर देना है, ब्लेसिंग देना है। और ये बातें हमें तो अब नहीं बल्कि हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने अपने दिव्य शक्ति से जाना था और उन्होंने ये प्रथा बनाई थी। और इसलिए उस दिन एक दिन रखा गया है कि जिस दिन उस यंत्र को हम उसका देखभाल करें, उसे उसमें तेल पानी डालें और उसके लिए प्रार्थना करें, उसे ब्लेसिंग दे, आदर दे, एक दिन उसे विश्राम दे, उसकी साफ सफाई करें। तो इसीलिए ये त्योहार बनाया गया था। और जिस चीज़ को हम देखभाल करते हैं, जिस चीज़ को हम आदर देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, उस चीज़ के साथ हमारा ट्विनिंग बैठता है, वो हमारे साथ अच्छे से काम करता है, चाहे वो इंसान हो या कोई वस्तु। तो इसलिए एक दिन रखा गया है कि हम उसकी इस तरह से देखभाल करें। मगर इंसान इन सब चीज़ों को भगवान मानकर जिंदगी भर पूजा करता रहता है, क्योंकि असली बात पता नहीं होती। और जब ये बात पता होगी तब सब किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से उसे लिया जाएगा। तो हमारा भी एक फैक्ट्री है और हर दशहरा के पहले दिन ही वर्कर सारे मशीनों को साफ सफाई करते हैं, तेल पानी डालते हैं और दशहरा के दिन सुबह फूल माला से गाड़ी को, मशीनों को सजाया जाता है, उस पर तेल पानी डाली जाती है, नारियल फोड़ा जाता है, अगरबत्ती जलाई जाती है, हम उसके प्रति आदर दिखाते हैं, हम उन सब चीज़ों को ब्लेसिंग देते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फिर हम नाश्ता करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सब मिठाई का डब्बा लेकर एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। और हर साल ये होता है। साथियों, हर त्योहारों को लेकर लोगों के मन में मान्यताएं कूट कूट कर भरी पड़ी है और बचपन से वो मान्यताएं अंदर बैठ गई है। वो नया कुछ सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारे पुरखों ने ये किया था, हमारे बाप दादा ने किया था, अब हम कर रहे हैं और हमारे बाद आने वाली पीढ़ी करेंगे। तो वो नया कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और कभी अपने आप को सवाल नहीं पूछते। साथियों, जिन्होंने सवाल पूछा है उन्हें जवाब मिला है और वे लोग क्रांति लाए हैं। उन लोगों के द्वारा परिवर्तन आया है और लोग नए सिरे से सोचने लगे हैं। साथियों, परमेश्वर
उन्हें बताता है जो सुनने के लिए तैयार हो। उन्हें अपनी योजना के विषय में बताता है जो आत्मिक रूप से परिपक्व हो, जो समझ सकता है। परमेश्वर उन्हें बताते हैं। एक बार एक इंसान एक झील के किनारे बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि एक शिकारी गमबूट पहने, कंधे पर बंदूक लिए, वो फूलों को अपने पैरों तले कुचलते हुए झील में उतरा। हाथ मुंह धोया, कमल के फूल तोड़े और फिर जाते समय भी फूलों को अपने पैरों तले कुचलते हुए चला गया। उस आदमी को लगा कि इतना सुंदर कमल का फूल है, मैं भी तोड़ूं। तो वो झील में उतरा और फूल तोड़ने ही वाला था, तो झील से झील पड़ी प्रकट हो गई और उसने कहा, फूल मत तोड़ो। तो इस आदमी ने कहा कि मेरे पहले एक शिकारी आया और आते जाते फूलों को कुचला हुआ चला गया और कमल के फूल भी तोड़े, आपने तो उसे कुछ नहीं कहा, ऐसा क्यों? तो झील की पड़ी कहती है कि वो शिकारी है, जानवर को मारता है। फूलों को कुचलना, मचलना और फूल तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और उसे ये सब बातें बताए तो वो समझ नहीं पाएगा, सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके मानसिक स्थिति वैसा नहीं है, इसलिए उसे नहीं बताया। मगर आप समझ सकते हैं, इसलिए आपको बताया है। साथियों, झील की पड़ी प्रकट हुई क्या पता नहीं, पर कहानियों के माध्यम से समझाने के लिए इसी तरह से बताया जाता है। प्रभु यीशु मसीह भी उपमा कहानी के द्वारा लोगों को शिक्षा देते थे, बताते थे। आज के इस संदर्भ में, आज की जो टॉपिक है, विषय में भी प्रभु यीशु ने एक बात कही है। हम पढ़ते हैं मैथ्यू 7 अध्याय 6 पद में। वो क्या कहते हैं? पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने पैरों तले उसे कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। आमीन। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि जो पवित्रता है, जो इसके बारे में नहीं जानता, इसका मूल्य, इसकी कीमत जो नहीं जानता, उसे मत दो। अगर तुम सूअरों के सामने मोती फेंकोगे, डालोगे, तो वो अपने पैरों तले उसे कुचल देगा। सूअर और मोती, ये दोनों में कोई मेल नहीं खाता और ना ही एक दूसरे से कोई कनेक्शन है। अगर उसके सामने अनमोल मोती फेंका तो उसके पास उसकी कोई कीमत नहीं है। वो इस बात को नहीं समझेगा, क्योंकि उसका मानसिक स्थिति वैसा तैयार नहीं है। वो सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पलटकर फाड़ डाले, यानी तुम उसे कुछ बताओगे, समझाओगे, वो तुम्हारा विरोध करेगा, या तुम जो उपदेश दे रहे हो उसको गलत अर्थ निकालकर, गलत समझकर आपसे पंगा लेगा, आपसे मनमुटाव करेगा, आपका विरोध करेगा। तो इसलिए अपनी अनमोल मोती सूअरों के सामने मत फेंको। हालेलुया। और प्रभु यीशु बड़े ही कड़े शब्द में उस समय ये बातें कही थी, और तब लोगों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और आज भी नहीं लगता है। साथियों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चाहत, वो प्रार्थना थी जो प्रभु परमेश्वर आपको दे रहे हैं। तो आप अपने अंदर की आत्मिक भूख और प्यास को बनाए रखें। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। साथियों, इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल, आपसे विदा लेते हैं। इस तरह आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।
शुक्रिया। जय मसीह।